नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो एक स्टूडेंट को ही पता रहता है, क्योंकि मेरा अभी अभी एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है और उम्मीद है कि मैं सेकंड सेमेस्टर में पहुंचने वाला हूं। दोस्तों, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे तो हमने क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत जुगाड़ जमाए। सारे दोस्तों ने मिलकर हमारे सीनियर से बात की तो उनके पास भी नहीं मिले, फिर प्रोफेसर्स के पास गए तो प्रोफेसर्स के पास भी नहीं मिले। बहुत मुश्किल से एक मैम के पास एक क्वेश्चन पेपर मिला, तो उससे हमारी काफ़ी हेल्प हो सकी और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उन्हें पुराने क्वेश्चन पेपर मिले और उस आधार पर वो अपनी रणनीति बनाएं कि उन्हें कैसे अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है, तो उनके लिए मदद हो सके। क्योंकि दोस्तों, पुराने पेपर देखकर ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में हमारी बहुत सारी गलतियां हुई हैं जो हम अगले पेपर में सुधारेंगे और मैं चाहता हूं कि ऐसी गलतियां और कोई ना करे। इसीलिए उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपके काम आए। मैं हूं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का विद्यार्थी और अगर आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्र हैं, अगर आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और इतिहास लेखन एवं उसकी अवधारणा आपका एक विषय है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ये आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 7 है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 7 ऑब्जेक्टिव 7 नंबर के हैं, क्योंकि पेपर जो है वो 42 नंबर का है। इसका मतलब ये है कि आपको सातों ऑब्जेक्टिव करना है जब आपको 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि 7 में से 5 ऑब्जेक्टिव करना है तो फिर आपका घंटा डार हो जाएगा, आपको हर पेपर में 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए सातों के सातों ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। तो ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप इनके आंसर ढूंढ सकते हैं या ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा पेपर सॉल्व करके भी आपको दे सकता हूँ। जैसे कि तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिख रहा है कि इतिहास को पांचवा वेद किसने माना है। तो शतपथ ब्राह्मण कारों ने इतिहास को पांचवा वेद माना है। उन्होंने कहा है इतिहासश्च पंचमवेद, यानी कि इतिहास पांचवा वेद है। तो 4 वेद कौन से हैं? 4 वेद में पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो यहाँ पर चौथा ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है दोस्तों, तहकीक हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की। 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है, इतिहास भौतिकवादी व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑगस्टस काम्टे के द्वारा। फिर साक्ष्यों पर आधारित इतिहास को अतीत का विज्ञान किसने माना है? किटसन क्लार्क ने। और किटसन क्लार्क ने माना है। जूलियस सीजर कहाँ का इतिहासकार था? इतिहासकार या फिर शासक कहिए। यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि जो जूलियस सीजर था वो कोई इतिहासकार नहीं था, वो एक प्रसिद्ध राजा था रोम का और उसने बहुत ज़्यादा सुधार करवाए। उसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है रोमन युग में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जूलियस सीजर था वो रोमन शासक था और अगर इतिहासकार भी रहा होगा तो वो उनकी बातें हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के लिए। और इतिहास लेखन या फिर एमए में या ये वाली प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, शब्दों की सीमा नहीं दी गई है। यहाँ पर आप चाहे तो 2 नंबर के लिए ही 4 पेज लिख सकते हैं या फिर 1 पेज लिखकर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से लिखिएगा। पहले से ही प्रैक्टिस बना के जाइए कि आप 5 क्वेश्चन को कितने मिनट में कर सकते हैं, उस हिसाब से लिखना, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा लगा देते हैं तो फिर आप 5 नंबर वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें छोड़ देंगे। आइए इनको देखते हैं, इतिहास क्या है और इसके बाद आता है इतिहास में आंकड़ों के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, इतिहास और भूगोल के सह संबंध पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आता है इतिहास को साहित्य से सह संबंध की चर्चा कीजिए। फिर आता है बाणभट्ट के इतिहास लेखन की व्याख्या कीजिए। कल्हड़ के इतिहास लेखन की व्याख्या कीजिए। इतिहास लेखन की प्रवृत्ति पर एनल्स स्कूल की चर्चा कीजिए। एनल्स स्कूल को पढ़ने के लिए मैं एमए के पहले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एनल्स स्कूल एक ऐसी परंपरा रही है, ऐसा
एक इंस्टीट्यूट रहा है जहाँ पर ये सिखाया जाता था कि हमें इतिहास की छोटी से छोटी घटनाओं का भी वर्णन करना चाहिए और सामाजिक दशाओं का भी अच्छे से वर्णन करना चाहिए। साथ ही इतिहास को तार्किक रूप से देखना चाहिए, ना कि जो मन से कह दिया वही इतिहास हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन पर प्रकाश डालिए। 12वें नंबर का प्रश्न आता है, मध्यकालीन इतिहास लेखन पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में आता है, अब्दुल कादिर बदायूनी के इतिहास लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है कि कारणवाद की व्याख्या कीजिए। कारणवाद की व्याख्या कीजिए। कारणवाद ये पहली यूनिट का क्वेश्चन है और इतिहासवाद की व्याख्या कीजिए, ये भी पहली यूनिट का क्वेश्चन है। इतिहास लेखन में प्राकृतिक विज्ञान एवं साहित्य से सह संबंध पर एक निबंध लिखिए। इसके अथवा में है, इतिहास लेखन में मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र के महत्व अथवा सह संबंध पर निबंध लिखिए। ये दूसरी यूनिट का क्वेश्चन है, यानी कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन आया है, चाहे वह 5 नंबर में हो चाहे 2 नंबर में हो। यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है, चीनी इतिहास लेखन की परंपरा की व्याख्या कीजिए। ग्रीको रोमन इतिहास लेखन की परंपरा की व्याख्या कीजिए। ये तीसरी यूनिट से आया है। और फिर इसके बाद ज़ियाउद्दीन बर्नी के इतिहास लेखन की व्याख्या कीजिए और मिन्हाज और सिराज के इतिहास लेखन की व्याख्या कीजिए। यह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, 4th यूनिट के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं आधुनिक इतिहास लेखन पर एक निबंध लिखिए या फिर मार्क्सवादी इतिहास लेखन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आया है 5वीं यूनिट से, जिसमें है कि आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा समझाइए या फिर नवीन विचारधाराओं को समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये है इतिहास लेखन की किताब और डॉक्टर एस.एल. बरे द्वारा लिखित है। और यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, ताकि आपकी मदद हो सके। और ये वीडियोस को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे MA फर्स्ट सेमेस्टर करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सम्मान के साथ जीने का तरीका ये है कि वह बने जो आप होने का दावा करते हैं। यानी कि अपने आप को झूठा साबित मत कीजिए। आप जो हैं, जो बनना चाहते हैं, वो बनिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसे ऐसा जिए कि भले ही छोटी ज़िंदगी हो, लेकिन इतिहास में आपके बारे में जानकारी छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।